तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की और कुछ बिटकॉइन से यानी क्रिप्टो जगत से जुड़ी न्यूज़ के बारे में। तो लोगों का बार-बार यही कमेंट आ रहा है, जो पूछा जा रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस आखिर क्यों नीचे को गया? क्योंकि एकदम से अभी आप देखेंगे ये 1 डे की कैंडल है, तो 29 जुलाई को बिटकॉइन एकदम $70,000 तक चला गया था। तो $75,000 तक सॉरी $70,000 तक जाने पर उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो बिटकॉइन नीचे आ गया? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि पहले भी क्या हुआ है बहुत टाइम्स पे ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर बिटकॉइन ऊपर तो गया है, लेकिन क्या करता है यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता, 1-2 दिन में ही नीचे आ जाता है। तो ऐसा ही मल्टीपल टाइम्स हमने प्रीवियस टाइम फ्रेम में भी देखा है, यहाँ पर भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अब की बार भी क्या हुआ, ऐसा ही हुआ कि प्राइस यहाँ तक गया और उसके बाद नीचे को आ गया। इसके अंदर कहीं ना कहीं अभी जो ये जो प्रॉब्लम्स कहेंगे या फिर कहेंगे जो डाउनफॉल आपने देखा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा अभी यूएस के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, क्योंकि आपको पता होगा वहाँ पर अभी चुनाव होने वाले हैं इसी साल एंडिंग में Q4 के अंदर। तो उसके अंदर जो अभी गर्म मसाला चल रहा है दोनों पार्टी की तरफ से, क्योंकि ट्रम्प है जो बिल्कुल ही क्रिप्टो फ्रेंडली है, ठीक है ना, जो बिल्कुल ही मतलब क्रिप्टो से उनको इतना लगाव है कि क्या कहे कि वो तो चाहते हैं कि क्रिप्टो को बिल्कुल इस तरीके से यूज़ किया जाए जैसे कि वहाँ की करेंसी को ही यूज़ करते हैं ना, वैसे लीगलाइज कर दिया जाए प्रॉपर क्रिप्टो को। और वहीं दूसरा ऑप्शन जो हमने आपको बताया था, कमला हैरिस जो अब नहीं वहाँ की मतलब खड़ी हुई हैं प्रेसिडेंट की रेस के लिए। तो इन दोनों में थोड़ा-सा अभी तनाव चल रहा है, क्योंकि तनाव इस टाइप का कि देखिए दोनों पार्टी जीतने के लिए क्रिप्टो का सहारा तो ले ही रही है, क्योंकि कहीं न कहीं क्रिप्टो देखा जाए अभी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और सबको पता है एक ऐसा एसेट है जो एक कभी भी एक न्यूली एसेट होता है ना, तो उसकी तरफ ना कोई भी कंट्री होती है वो थोड़ा-सा ना गो थ्रू करती है उस चीज़ को लेके, क्योंकि सबको चाहिए होता है। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया था, ट्रम्प ने भी अपने स्पीच में क्या कहा था कि वो ना रिज़र्व बनाना चाहते हैं, है ना? कि बिटकॉइन को वो रिज़र्व बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पास्ट टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी कंट्रियों ने क्या किया, ऐसे ऑयल था तो ऑयल का रिज़र्व भी किया, गोल्ड था तो गोल्ड का रिज़र्व किया। तो रिज़र्व उन्हें दिख रहा है कि बिटकॉइन एक ऐसी अब एसेट क्लास एक अब इस टाइम पर ऐसी है जिसे भैया कोई रोक नहीं पा रहा है, ठीक है? और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, टोटल डिसेंट्रलाइज़ है, तो कंट्री क्या चाह रही है कि उसको भी अब क्या रिज़र्व बनाया जाए एज़ ए गोल्ड। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा खुद यूएस के जो होने वाले प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं, या फिर जो प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल है डोनाल्ड ट्रम्प, उनका ऐसा कहना है। तो उनका मतलब क्रिप्टो को इतना प्यार देखते हुए, और ऐसा नहीं है, कमला हैरिस भी जो अभी खड़ी हो रही है कि वो क्रिप्टो के लिए मतलब अगेंस्ट है, वो भी हैं उनके साथ ही, क्रिप्टो के साथ है। वो भी अभी क्या कह रही है, उन्होंने भी जो कंपनीज हैं और जितने भी अभी एसएससी के द्वारा जितने भी कानून लगाए गए थे, एक्सआरपी, एडा, इन पे जो केस चलाए गए थे, एक्सचेंजेस पे केस चलाए गए थे, वो कह रहे हैं उसे वो रिकंसिडर्स करेंगी। कमला हैरिस का ऐसा कहना है। लेकिन बस एक कह देना और एक मतलब एक होता है ना अपनी स्पीच के दौरान एक लोगों को आकर्षित करना अपनी तरफ, और उस चीज़ को प्रेजेंटेशन एक दिखाना किसी तरीके की, ठीक है ना, एक अभी वो उस चीज़ में थोड़ा सा कम रह पा रही हैं डोनाल्ड ट्रम्प के मुकाबले। तो इसी बेसिस पर क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि कमला हैरिस अभी देखिए अभी गवर्नमेंट में है वो, ठीक है ना, माना अभी प्रेसिडेंट नहीं है वो, लेकिन अंडर जो कहते हैं ना प्रेसिडेंट के अंडर में ही अभी उनका कार्यकाल चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन ना मूव किए। यानी इसको माना ऐसा जा रहा है कि उसके डोनाल्ड ट्रम्प के जो प्रॉमिसिंग इतने फेवरिंग प्रॉमिसिंग जो स्पीच उन्होंने दी बिटकॉइन को लेकर, उसके अगेंस्ट में ना उन्होंने थोड़ा सा ऐसा एक स्टेप लगाया यूएस गवर्नमेंट अभी, क्योंकि उनके कार्यकाल में चल रही है। तो उन्हें 2 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन जो थे उन्हें ट्रांसफर कर दिया, जो कि सिल्क रोड से उन्होंने रिकवर किए थे ना, तो उन्होंने एक नए वॉलेट के ऊपर उसे ट्रांसफर किया, अननोन वॉलेट था। तो इसे देखकर ना तो थोड़े लोग हक्का बक्का हो गए, थोड़ा उनको ये ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इसको सोल्ड कर दे, इसको बेच दे। 2 बिलियन मतलब आप सुने 2 बिलियन के बिटकॉइन को अगर सोल्ड करेंगे तो आपको पता है मार्केट में डाउनफॉल आएगा। तो खाली इतनी सी ट्रांसफरिंग को लेकर खाली क्या हुआ, एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के अंदर बना, और क्या हुआ, लोगों ने सेल करना चालू कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपने देखा बिटकॉइन का प्राइस में क्या है, गिरावट देखने को मिली। लेकिन 50 मूविंग एवरेज पर अच्छा सस्टेन कर रहा है बिटकॉइन का प्राइस। तो अभी देखना ये है कि कब तक बना रहता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखिए सेलर नहीं है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पर सेलर तो बैठे हैं ऑलरेडी। लेकिन ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे, अच्छा मोमेंटम बना है इसने, अभी एक ग्रीन कैंडल है, तो देखिए अभी तो 9 घंटे है इस कैंडल को कंप्लीट होने में। तो थोड़ा सा प्राइस मोमेंटम अगर और ऊपर को लेकर जाती है तो हम ये मान लेंगे कि ये अब ये वाला जो है सपोर्ट है बहुत अच्छा हमारा काम कर रहा है। बिटकॉइन का प्राइस इस प्राइस से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आप
नेगेटिव थोड़ा सा नहीं होना चाहते प्राइस को लेके मार्केट का, क्योंकि देखिए जितना बिटकॉइन नीचे आएगा उतना ऑल्ट कॉइन और ज़्यादा नीचे आएंगे। तो खाली एक ये वाले मोमेंटम को लेकर जो का अभी गवर्नमेंट ने किया, यूएस गवर्नमेंट ने किया है कि ट्रम्प को इको फ्रेंडली देखते हुए, खाली इस वजह की वजह से क्या हुआ है कि ये बिटकॉइन के प्राइस में गिरावट देखने को मिली है। और यही दूसरी न्यूज़ भी यही है, क्योंकि देखिए इतने सारे इवेंट चल रहे हैं ना जुलाई के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब देखिए कल इनका वो आया है, क्या कहते हैं, रेट कट्स आए हैं, उसमें भी क्या हुआ, कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। तो उसका भी ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने यूँ कहा है कि अभी तो नहीं हुआ है, तो शायद सितंबर में एक रेट कट्स देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी क्या था, जो 5.25 ये हम ऐसे लगाते हैं, 5.25 5.50 बेसिस पॉइंट पे था, तो अभी उतना ही है। तो ये रहा, हाँ, फेवर है, फेवरिंग ए कट इन इट सितंबर इन इन्फ्लेशन कंटिन्यू कूलिंग डाउन। अगर इन्फ्लेशन डाउन की तरफ जाएगा, थोड़ा ठंडा पड़ रहा होगा, तो चांसेस हैं शायद सितंबर में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जिसकी वजह से होगा क्या कि एफओएमसी की जब भी ये मीटिंग के अंदर अगर नेक्स्ट टाइम में सितंबर में अगर थोड़ा सा भी 2.5 या 0.5 का भी डिफरेंसेस आता है, तो बिटकॉइन में आप एक फिर उस टाइम पर एक ऊंचाई जाते हुए प्राइस में हाइक देखते हुए आपको मिलेगी। कमला हैरिस और अभी जो ट्रम्प का जो इलेक्शन की वोटिंग यानी अभी चल रहा है, तो अभी ये वोटिंग टाइप चल रही है कि कितने लोग किसको पसंद करते हैं। तो उसके अंदर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रम्प का जो बार था वो 70% पे था और अभी 55% पे आ गया, और कमला हैरिस तो मतलब बाद में आई थी 30% और 31% पे थी। तो वो भी देखेंगे एक तरीके से कहीं ना कहीं अपना दबदबा बना रही है इस बारी। तो अभी देखना ये होगा, अभी भी वैसे वोटिंग इम्पैक्ट ट्रम्प की तरफ ज़्यादा है, लेकिन इसको बदलते हुए कुछ नहीं कह सकते कब क्या हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प तो जितने फेवरेबल हैं उतने ही कमला हैरिस भी है। ऐसा नहीं है कि वो क्रिप्टो के अगेंस्ट है, वो भी इसके साथ ही है, क्रिप्टो के साथ ही है, वो भी क्रिप्टो फ्रेंडली बन रही हैं। देख रही है कितने सुझाव डाले जा सकते हैं, कितने चेंजेस किए जा सकते हैं उस वजह को लेकर। और एमटी कॉक्स के जो बिटकॉइन ट्रांसफ़र हुए थे उसको लेकर भी मार्केट में थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। और अब चलो ये थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ थोड़ी सी है कि सोल एडामेटिक मे नॉट बी ऑफ द हुक येट, सेक अमेंडमेंट लीव सिक्योरिटी स्टेटस अनसर्टेन। ये हुआ क्या है, क्योंकि आपको पता होगा सेक ने क्या किया था, केस किया था ये सोलाना मैटिक यानी बिटकॉइन और इनको छोड़कर और भी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी, जिसके अंदर काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी है, सोलाना है, एडा है, मैटिक है, एक्सआरपी तो केस तो पहले ही कर रखा था उन्होंने कि ये सारे क्या है, ये कमोडिटीज़ में नहीं आते हैं, ये आते हैं सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो इस चीज़ को लेकर क्या है, सेक ने अपना जो केस था, जो कि देखिए आप यहाँ देखेंगे, सेक एलाइज बाइनेंस लिस्टेड एंड सोल्ड 10 क्रिप्टोज दैट आर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज। ठीक है ना। तो ये जो केस था ये ड्रैग चलने वाला था, खींचने वाला था 2025 तक। और उससे पहले क्या होगा, उससे पहले यूएस में हो जाएंगे चुनाव, तो सेक के लिए एक न्यू चेयरमैन अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है, सेक ने लिस्ट किया है 68 जो क्रिप्टो थी उसको अनरजिस्टर्ड बता दिया गया है, कि मतलब क्या है कि अब वो सिक्योरिटीज़ में नहीं आती है। तो एक अच्छी अपडेट है, जिससे कि होगा क्या कि अभी थोड़ा सा मूवमेंट यानी थोड़ा सा पैसा आप देखेंगे कि सोलाना, कार्डानो, मैटिक और फाइल इन जैसे कॉइन्स के अंदर अब अच्छी खासी थोड़ी सी आपको प्राइस में हाइक देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे। ये नहीं कि अभी एकदम से ये इस चीज़ का फैसला हुआ है, उन्होंने बाइकआउट किया है, यानी आगे अपना जो केस था वो वापस ले लिया है, रिटर्न कर लिया, तो उसका मतलब नहीं एकदम से ही इसमें बदलाव आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर प्राइस के अंदर बदलाव। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो सेनेटर है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक एजेंडा बनाया है कि जैसे नेशनल डेब्ट को अगर क्लियर करना है, क्योंकि यूएसए के ऊपर बहुत नेशनल डेब्ट हुआ हुआ है, तो वो क्या करे, 1 मिलियन के बिटकॉइन को बाय करे, है ना। क्योंकि वो भी इन चीज़ को मानती है कि कहीं ना कहीं क्या है, एक न्यू असेट क्लास है, तो इसको कहीं ना कहीं अपने रिजर्व में उसके अंदर रखना चाहिए, है ना। और 5 साल तक 1 मिलियन बिटकॉइन को इनको बाय करना चाहिए और उसको कम से कम होल्ड करना चाहिए 20 ईयर्स के लिए। उसके अंदर क्या है कि बिटकॉइन का रिजर्व बनेगा, 1 मिलियन बिटकॉइन खरीदे जाएंगे 5 साल तक के लिए। तो आप समझ सकते हैं 5 मिलियन बिटकॉइन तो सीधा सीधा इन्हीं के पास आ जाएंगे, उसको 20 साल तक के लिए होल्ड करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन और जितना भी मनी प्रिंटिंग का बिजनेस, यानी बिजनेस क्या कहेंगे, मतलब इतना सारा कुछ घोटाला जो हो चुका है, जो इतना डेप्ट चढ़ता जा रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, तो उसको सोच रहे हैं बिटकॉइन के थ्रू क्या कर सकते हैं कि इससे उस डेप्ट को क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि चाह रहे हैं कि इसको
ऐसे यूटिलाइज़ करके इस एसेट क्लास को बिटकॉइन को यूटिलाइज़ करके वो इस सब चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं देखा जाए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि अगर इतना बिटकॉइन यूएस गवर्नमेंट खरीदेगी तो कहीं न कहीं देखिए फिर चाइना, रशिया, ये सारी जो कंट्री हैं, ये भी कहीं न कहीं देखिए कहने वाली बात है कि अभी कोई निकल कर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बैकएंड पे ना हर गवर्नमेंट, इंडिया का भी नहीं पता हमें, लेकिन जो मेजर कंट्रीज़ है, हमसे ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ है, वो कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, अब या यूएसए नंबर 1 पर आता है, ये सब बैकएंड में क्या है, ये बाय कर रहे हैं। यानी यूएसए का तो क्या ही बैकएंड करें, इनके तो साले चुनाव भी किस पर हो रहे हैं, क्रिप्टो बेसिस पर ही हो रहे हैं, है ना? तो कहीं न कहीं देखा जाए तो हर कंट्री ना बैकएंड में अपने बिटकॉइन को बाय कर रही है। तो सबको नज़र आ रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये एक बढ़िया और एक हाई क्लास एसेट क्लास बनने वाला है। बन चुका है वैसे तो, और बनेगा जब इतनी कंट्री इसके अंदर एंटर हो रही है, तो कहीं न कहीं सब इस चीज़ में कहीं न कहीं पॉजिटिव तो है ही। तो मार्केट का मोमेंटम कहीं न कहीं ऊपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2025 में तो अच्छी खासी बिटकॉइन मार्केट जानी ही है। ये तो अभी रिकवरी चल रही है 24 में। तो चलिए अब बात करते हैं रैनसम अटैक की। हुआ क्या है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर रैनसम अटैक हुआ है किस पे? 300 से ज़्यादा जो इंडियन बैंक्स पेमेंट सिस्टम हैं, उनके ऊपर रैनसम अटैक हुआ है। एक्चुअली में रैनसम अटैक होता क्या है? ये होता है, इसमें हैक ही करते हैं, ऐसे इसमें करते हैं कि सिस्टम को ना आपके मतलब चोक कर देते हैं, जाम कर देते हैं बिल्कुल, क्या कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। बैंक के सिस्टम सर्वर्स को क्या कर देंगे, बिल्कुल हैंग कर देंगे कि आप कोई भी एंट्री, एग्ज़िट कुछ नहीं कर पाएँगे। तो उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो डिमांड करते हैं कि आप हमें इतना पैसा दो, चाहे वो क्रिप्टो के रूप में दो, कैसे तो हमारे इस अकाउंट में या हमारे इस एड्रेस पर क्रिप्टो पे इतने बिटकॉइन सेंड कर दीजिए, ताकि ये जितने भी मतलब हैंगिंग प्रॉब्लम, हमारी साइबर अटैक जो आपके ऊपर हुआ है, उसको हम हटा देंगे। हॉल्ट जो आपको कर रखा है, इसको हम हॉल्ट को नॉर्मल कर देंगे, और आप उस बाद आप जो भी सर्विसेज आपकी प्रोवाइड करा रहे हैं, आप वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब 300 इंडियन बैंक्स के पेमेंट सिस्टम पे इतना बड़ा रैनसम अटैक हुआ होना, मतलब क्या ही हो रहा है, क्योंकि आपको पता है वजीर एक्स पे भी अभी इतना तगड़ा अटैक हुआ है हैकर्स का। तो हो सकता है कि शायद ये नॉर्थ कोरिया के हैकर्स हों। तो ये तो चलो बाद में ही पता लगेगा कहाँ के अटैक हैकर्स थे ये। तो अब बात कर लें थोड़ा वजीर एक्स ही। वजीर एक्स पर निश्चल शेट्टी, ये जो वजीर एक्स सीईओ हैं, इन्होंने एक वीडियो बनाई है, इसको चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं ट्विटर पे जाके, इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर। ये जो इन्होंने कहा है कि जो पोल इन्होंने कराया 45 और 55 वाला, जो हमने डिस्कस किया था अपने वीडियो के अंदर, तो वो कह रहे हैं ये तो खाली एक पोल था, मतलब देखने के लिए कि लोग इस जो हम सोच रहे हैं उसके फेवर में जाते हैं नहीं जाते, है ना? तो ऑब्वियस है, लोग क्यों जाएंगे भैया, जिसका 100% पोर्टफोलियो इम्पैक्ट में नहीं आया है, वो कहीं को अपना 45% किसी और को दे देगा। ऑब्वियस है कि तुम्हें अगर जो भी रिफंड करना है, पॉलिसी बनानी है, या फिर इंश्योरेंस से कवर्ड करना है, या पैसा लेना है, वो आपकी हेडेक है, क्योंकि सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, सिक्योरिटीज़ भी आपको ही प्रोवाइड करानी है। आप 2017-18 से इस बिजनेस के अंदर हैं, वजीर एक्स को आप चला रहे हैं, एक एक्सचेंज को चला रहे हैं, आपने भी इतना पैसा कमाया है, कॉइन को लिस्ट करके भी, आपका खुद का वजीर एक्स टोकन था उसे करके भी। तो अभी इन्होंने बोला है, क्योंकि देखिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो होते हैं मार्केट के अंदर, जो वीडियोस बनाते हैं, मुझसे भी बड़े बड़े वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं जो बनाते हैं, उन्होंने इस चीज़ को कवर किया और बहुत अपनी वीडियोस में डाला। भैया उनके सब के मिला के सब्सक्राइबर बहुत लोग हो जाते हैं, यानी वजीर एक्स के लिए बहुत सारे लॉसेस बियर करने पड़ जाएंगे उन्हें, कस्टमर्स का भी, और कहीं ना कहीं देखा जाए उस पर एक लीगल कोर्ट केस भी हो सकता है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि भैया आप यूज़र से यूज़र के फंड को ही बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपका रोल क्या है, आपकी सिक्योरिटीज़ क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपका पैसा कहाँ है, ठीक है ना? तो इसके लिए उन्होंने उतर कर सामने है, तो उन्होंने बोला कि क्विक अपडेट अबाउट द पोल, योर सजेशन एंड फीडबैक, हाउ विल बी एबल टू फाइंड द फेसिबल सोल्यूशन। कि हमने तो खाली एक फीडबैक लिया था ताकि हम देख सकें जो जितना थॉट उनके माइंड में आ रहा है उसके जरिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अभी हो सकता है कि वो जो 55-45 का जो फंडा भी चल रहा है वो ना हो इस चीज़ के ऊपर। और कहीं ना कहीं एक न्यूज़ और दिख रही है मार्केट के अंदर, उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि वजीर एक्स सीक हेल्प फ्रॉम बाइनेंस टू बेल आउट कस्टमर, कि बाइनेंस की तरफ वजीर एक्स जा रहा है कि वो उसे हेल्प करे, जो भी हैकर्स के थ्रू हैक हुआ है उसको, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन लाने के लिए। लेकिन अभी देखिए सीजी तो है नहीं अभी, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था। ये जो हुआ था कि उन्होंने कहा था कि हमने बाइनेंस ने पहले ख़रीद लिया है, इनिशियल रेट ने कहा कि नहीं, बाइनेंस नहीं खरीदा गया। बाद में कहते हैं जब ये ईडी का पंगा पड़ा था 2000 का, फिर उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि वजीर एक्स को ओन तो भैया बाइनेंस करता है। बाइनेंस ने कहा कि भैया हमारे पास तो उसके पोर्टल के, वजीर एक्स के पोर्टल के इन आउट जो भी हो रहा है, मतलब
मतलब मेन जो सर्वर है उनका, उनकी तो एक्टिविटी करने की कोई ना कीज़ है ना कुछ है ना? तो अब ये बहुत सारा फंडा चल रहा है। और जो हमने बात कही थी वजीरेक्स के टोकन वाली, है ना? कि वजीरेक्स के टोकन थे जो कि भैया उस टाइम पर सोल्ड किए थे, तो इसमें आ रहा है द रिपोर्ट एडेड द दैट बाइनेंस हेल्ड 80 मिलियन वर्थ वजीरेक्स टोकन। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जब भी कोई टोकन्स आता है ना, तो जो जब लिस्ट होता है ना? जब लिस्ट होता है तो कहीं न कहीं कुछ टोकन्स एज़ अ गिफ्ट कह लीजिए आप, ये एक्सचेंजेस को भी प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि या तो एक्सचेंज कहेगा भैया मुझे इतना पैसा दो, मैं आपका प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो सिंपल सा है। लेकिन ये पैसा नहीं देते हैं, यूँ कहते हैं, ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 लाख टोकन है, तो हम आपको जिसका 25% हम आपको दे रहे हैं, कल को हमारा टोकन ऊपर जाएगा तो आप उस 25% टोकन को अपने पास होल्ड रख सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो उस केस में क्या था कि जो ये फाउंडर कह लीजिए, एंटिटी जो है, इनके पास, बाइनेंस के पास 80 मिलियन वर्थ के टोकन्स हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी वो सोच रहा है कि शायद ये निश्चल शेट्टी ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि भैया इनके बीच में जो ड्रामा हुआ है वो यही लोग जानते हैं। बहुत कंट्रोवर्सी बची थी उस बात पे भी, बहुत अनाप-शनाप बातें हुई थी कि हम नहीं ऑन करते। तो भैया बाइनेंस ने भी कहीं न कहीं कह रहा था कि वजीरेक्स से हमारा कोई लेना-देना नहीं है, जब ये टीका-पंगा बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो ये दोनों ग्रुप मतलब अलग-अलग हो गए थे इस चीज़ को लेकर भी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और ये देखिए आने वाले टाइम पे भी पता लगेगा इसका क्या होता नहीं होता। लेकिन अभी देखा जाए वो 40-45 वाले पे अभी थोड़ा-सा रोक सी लग रही है। और बाकी जैसे भी कोई न्यूज़ आएगी हम अपने इस वीडियो में वजीरेक्स का उस कंटेंट को, उस अपडेट को जरूर लेकर आएंगे आपके लिए। अब जाते-जाते एक लास्ट न्यूज़ ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों। लास्ट न्यूज़ है जो कि बढ़िया न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, वो ये है कि रशिया ने लीगलाइज कर दिया है, पास कर दिया है लॉ कि 1 नवंबर 2024 से जो लॉ बन गया है उनका पास हो चुका है। 2 लॉ उन्होंने बना दिए हैं। इसके अंदर क्या है कि लीगलाइज कर दिया उन्होंने क्रिप्टो माइनिंग्स को। और बाकी साथ के साथ उन्होंने ये भी पास किया है कि कुछ कंपनीज ऐसी एंटरप्राइजेस जो होंगे, इंडिविजुअल जिधर लीगल एंटिटीज एंड इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल डेवलपमेंट एंड एंगेज इन माइनिंग। इसके अंदर क्या है, वही कंपनियां माइनिंग और वो कर पाएगी। और साथ के साथ वो क्या है कि बड़े बड़े जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो क्या है, जो इंडिया से बाहर जैसे बिजनेस करते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के जरिए इन और आउट बिजनेस में बाय सेल कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को बाय सेल कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है रशिया की तरफ से। आने वाला टाइम में देखिए और कंट्रीज में क्या होता है कि इंडिया में भी अब कह रहे हैं, मैंने अपनी वीडियो में कवर किया था कि सितंबर में किसी इस क्रिप्टो बिल के ऊपर कुछ बात होने वाली है, चर्चा होने वाली है। तो देखते हैं सितंबर के अंदर हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या गुड न्यूज़ देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। हम आपके लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ चुनकर लेकर आते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए। वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, क्योंकि जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक नहीं आ पाते। क्वेश्चन क्वेरी के लिए कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।